स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वराज मिशन में आपका स्वागत है। और मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि आज से एक स्वराज मिशन पे एक नया शो शुरू हो रहा है जिसका नाम है द पीपीज शो। इस शो का जो थीम है वो बहुत ही सिंपल है। थीम क्या है? देखिए, 50 प्रकार के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, अलग अलग इंटरव्यूज़ में राजनीतिक चर्चा, सामाजिक चर्चा, धार्मिक चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा जाता है कि जो एक राजनेता होता है या कोई विशेष पद पर बैठा व्यक्ति होता है, जिसे हम सेलिब्रिटी कह सकते हैं, जिसे हम विशिष्ट व्यक्ति कहते हैं या हस्ती कहते हैं, वो उस पद तक या उस मुकाम तक कैसे पहुंचा। तो आज की शुरुआत मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया है जो कि दिखने में बहुत ही सरल हैं, वो मृदुभाषी हैं और काफ़ी स्ट्रगल किया है उन्होंने। और बिल्कुल भी उनमें जो बोलते हैं ईगो या अहंकार, उस टाइप की कोई चीज़ें नहीं हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं शिव सिंह ठाकुर जी का, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, बहुत से पदों पे रह चुके हैं, बहुत से पदों पे कैसे रहे, कैसे उन पदों तक पहुँचे, और इस समय रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष हैं। तो शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए शो में, द पीपी शो में। और हमने इस पहले शो की शुरुआत आपसे किया है। उसका कारण है कि आपका व्यक्तित्व हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। कि पहले तो हम शुरुआत करेंगे कि शिव सिंह ठाकुर की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि स्वराज पीपी शो आप प्रारंभ किए हैं। बहुत मेरी शुभकामना है और ईश्वर से कामना है कि बहुत ज़्यादा ये लोग इसको देखें। पारिवारिक शुरुआत, सबसे पहले मेरे दादाजी जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे। उनको श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री थी तब उनको ताम्रपत्र भेंट किया था। उसके बाद मेरे पिताजी जो थे वो जेल विभाग में हवलदार होते हुए सहायक जेलर के रूप में अपना कार्य दिए, और उनकी नियुक्ति ऑन ड्यूटी मृत्यु होने के बाद मेरे भाई को जेल विभाग में नौकरी मिली। और मेरे एक भाई जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं विद्युत मंडल में, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं। तो मेरे परिवार की ये पृष्ठभूमि है। और मेरी एक सिस्टर भी थी जो प्रोफेसर थी, वो भी दिवंगत हो चुकी है। तो इस प्रकार से मेरा एक छोटा सा परिवार है और काफ़ी आर्थिक रूप से हम कमज़ोर परिवार था। और स्ट्रगल करते करते आज जो हमारे, चाहे वो दादाजी हो चाहे पिताजी हो, काफ़ी स्ट्रगल किए हैं। एक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम स्ट्रगल करते रहे और आज इस स्थान पे पहुँचे हैं। शिव सिंह जी, अभी आपने जिक्र किया कि आप सिविल इंजीनियर हैं, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है। तो इंजीनियरिंग से इस राजनीतिक फील्ड में आने का क्या ऐसा कोई वाकया हुआ था, या क्या ऐसी कोई आपकी रुचि थी, या फिर ऐसा क्या था, इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। और एक और उसमें प्रश्न मैं ऐड करूंगा कि क्या जब आपने राजनीति में पदार्पण किया, ये कदम उठाया, तो उस समय क्या आपके परिवार ने ये नहीं कहा कि क्या बेटा क्या ज़रूरत है, इंजीनियरिंग कर रहे हो तो कहीं नौकरी कर सकते, आप एक अच्छी नौकरी भी कर सकते थे। तो ये ऐसा क्या मोड़ आया, इसके बारे में हमारी जो जनता है वो जानना चाहती है। बिल्कुल, मैं इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी भी किया कुछ दिनों तक। मेकाहारा उस समय निर्माण हो रहा था। आज जो मेडिकल कॉलेज है और मेकाहारा हॉस्पिटल है, तो वो निर्माण के समय में मैंने 2 साल वहाँ सर्विस किया। लेकिन सर्विस करते करते मैंने मेरे आदर्श उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को मैंने देखा, और उनके कार्यों को देखते हुए, उनकी सोच को देखते हुए मुझे भी ऐसा लगा कि मैं अब राजनीति में आऊँ। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के प्रेरणा से मैं कांग्रेस में प्रवेश किया और उनको, कांग्रेस को अपने माध्यम से कांग्रेस पार्टी की सेवा करने के लिए मैं तत्पर हुआ और मेरी इच्छा जागृत हुई, और इस प्रकार से मैं कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। परिवार का समर्थन मिला आपको उस समय? उस समय पहले तो परिवार का समर्थन नहीं मिला, क्योंकि मेरे पिताश्री बोला करते थे बेटा इतना पढ़ लिख के राजनीति में जा रहे हो, क्योंकि वो जेल विभाग से जुड़े हुए थे।
तो काफ़ी अनुशासन जेल विभाग में, पुलिस विभाग में काफ़ी अनुशासन होता है। तो जब मैं शुरू में राजनीति करता था और जेल विभाग के कॉलोनी में रहता था, तो मेरे पिताजी काफ़ी मुझे डांटा करते थे कि अनुशासन में रहना पड़ता है और आप यहाँ पे राजनीति करते हो, हमको ऊपर के अधिकारी लोग जो है काफ़ी दबाव बनाते हैं और परेशान करते हैं। तो बेटा ये राजनीति छोड़ दो, हम लोगों को नहीं है, सीधा साधा हम लोग सरकारी कर्मचारी के लोग हैं और सीधा नौकरी करिए। काफ़ी दबाव बनाते थे, लेकिन मैंने नहीं माना, क्योंकि मुझे राजीव गांधी जी का जो काम करने का वो था देश को आगे ले जाने के लिए, और उनकी जो सोच थी उससे मैं प्रभावित हो गया था, इसलिए मैंने राजनीति में प्रवेश कर गया। तो जैसा आपने सुना कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी से, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनसे इंस्पायर्ड होके शिव सिंह ठाकुर ने राजनीति में प्रवेश किया था। ठाकुर साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि आपका बचपन से लेके जो इंजीनियरिंग तक का एजुकेशन हुआ वो रायपुर में ही हुआ या कहीं बाहर हुआ? मैंने बचपन से ही, मतलब शुरू में ही, मैंने एक शहीद स्मारक स्कूल है जो आज स्वामी विवेकानंद स्कूल बना है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो सोच के तहत बन रहा, उसमें मैंने पहले प्राइमरी वहाँ पढ़ा, फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। उसके बाद दुर्ग पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैंने 3 साल सिविल इंजीनियरिंग किया। उसके पार्ट टाइम मैंने बीई किया। तो इस प्रकार से मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया। मेरे साथ जितने भी पढ़े लिखे दोस्त यार हैं वो आज काफ़ी बड़े बड़े पदों में हैं, काफ़ी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। लेकिन मेरे को राजनीति में रास आई और राजीव गांधी जी के प्रेरणा से मैंने प्रयास यहाँ आया और काफ़ी अच्छे पदों पर भी मैं आज हूँ यहाँ पे, कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया। तो जैसा कि आपने सुना कि कैसे कितनी सरलता से शिव सिंह ठाकुर जी ने आपको अभी तक अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया। अब शिव सिंह जी से जानते हैं कि राजनीति में उन्होंने कब प्रवेश किया और आज ये रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष हैं। अब तक का सफ़र इनका कैसा रहा और कहाँ से इनकी शुरुआत हुई? जी, मैंने बताया, आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जैसी वो प्रधानमंत्री बने और उनके कार्यों को देखते हुए मैं राजनीति में प्रवेश किया। और सबसे पहले मैं वार्ड अध्यक्ष था। एक सिविल लाइन ब्लॉक हुआ करता था और जेल लाइन वार्ड होता था, तो उसका मैं वार्ड अध्यक्ष था। उसके बाद मैंने जो है यूथ कांग्रेस का, और यूथ कांग्रेस से शुरुआत की मैंने, और उसके बाद फिर यूथ कांग्रेस में महामंत्री बना। उसके बाद फिर जो है मैं प्रदेश युवक कांग्रेस में छत्तीसगढ़ का प्रथम युवक कांग्रेस का कार्यालय प्रभारी बना। उस वक्त स्वर्गीय देवराज सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजेवाला जी थे। तो इस प्रकार से मैं वार्ड अध्यक्ष से लेके, जिला से लेके और प्रदेश की यूथ कांग्रेस की राजनीति में प्रवेश किया और मुझे सम्मान मिलता रहा। उसके बाद कुछ दिन गैप होने के बाद शहीद नंद कुमार पटेल जी जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने फिर मुझे अपने साथ रखा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी बनाया, इंचार्ज सेक्रेटरी बनाया, और पीसीसी में मतलब उनके कार्यों को मैं देखता था। और शहीद नंद कुमार पटेल जी जो है मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिए, और तब से लेके अभी तक मैं एक प्रकार से, चूँकि नई बॉडी अभी सेक्रेटरी की नहीं बनी है, तो अब तक मैं उसके बाद शहीद नंद कुमार पटेल जी के बाद डॉक्टर चरणदास महन जी बने, उन्होंने भी अपने साथ रखा। उसके बाद माननीय भूपेश बघेल जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने भी मुझे अपने साथ रखा और उन्होंने एक एक्स्ट्रा दायित्व दिया। पहले मैं और भी जिम्मेदारी उन्होंने दी, अनुशासन, प्रशासन और संगठन की जवाबदारी दी, अपने साथ अटैच किया उन्होंने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने मुझको अपने साथ अटैच सेक्रेटरी रखा, और उनके साथ काम करते करते आज माननीय भूपेश बघेल जी का भी अभी भी आशीर्वाद है, और माननीय मोहन मरकाम जी भी अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। चूँकि नियुक्ति अभी सेक्रेटरी इंचार्ज की नहीं हुई है, तो मैं अभी तक पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। आगे भी जब तक पार्टी मुझे जो है सेवा का अवसर देगी, आदेश देगी, मैं पार्टी की सेवा करते रहूँगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मुझे रायपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया है, और मैं उनका बहुत ही ऋणी हूँ, मैं आभारी हूँ कि मेरा एक ड्रीम था कि मैं आरडीए में जाऊं, क्योंकि सिविल इंजीनियर होने के नाते मैं कई बार आरडीए में सिविल के कामों से, नक्शे के कामों से और भी ऐसे कई कामों से आया करता था। और उस वक्त जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, नरसिंह मंडल जी चेयरमैन थे, उस वक्त भी नरसिंह मंडल के साथ मैं जुड़ा हुआ था, और वो इसके अध्यक्ष थे आरडीए के, तो उनके साथ भी मैं हमेशा आरडीए आया करता था, सारे कामों को सीखा करता था। तो मेरा एक सपना था कि आरडीए आऊँ, तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मेरे ड्रीम को पूरा किया। मैं उनका बहुत ही एहसानमंद हूँ।
कभी ऐसा कोई वाकया हुआ हो कि इसके पहले, आज तो आप आरडीए के उपाध्यक्ष हैं और इसके पहले जब इसी परिसर में आप आते होंगे एक नागरिक के माध्यम के हैसियत से या किसी काम में, एक उपाध्यक्ष के रूप में भी यहाँ बैठूंगा और मैं अपनी सेवाएं दूंगा? जी जी बिल्कुल। मैं तो जब से आरडीए आने लगा था साई अनंत कुमार अपना नरसिंह मंडल जी के साथ, स्वर्गीय नरसिंह मंडल जी के साथ, तो उस समय से मैं सपना देखा करता था कि मुझे आरडीए आना है, आरडीए आना है, क्योंकि उस समय अध्यक्ष का एक गरिमा, उपाध्यक्ष लोगों का एक गरिमा और एक सम्मान, उसको देखता था। तभी से मेरी इच्छा हो गई थी कि ईश्वर से मनाया करता था कि कभी भी मेरे को, जब भी हमारी सरकार सत्ता में जब मुझे उपकृत करेगी तो आरडीए ही भेजे। तो और वो मेरा सपना पूरा हुआ। और आज यहाँ के जो अधिकारी 50%, बहुत सारे तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन बहुत 50% जो अधिकारी हैं अभी वर्तमान में, वो काफ़ी, वो मुझे देखते हैं और मुझसे मतलब बहुत ही प्यार से मिलते हैं। मैं भी उनसे बहुत ही प्यार सम्मान से मिलता हूँ। तो एक बड़ा अनुभव जो है, बहुत ही खुशमय अनुभव लगता है कि कल तक जो मैं यहाँ आके एक डोर टू डोर और खिड़की टू खिड़की घूमता था, आज स्वयं वो अधिकारी लोग मेरे कमरे में आते हैं और मुझे सम्मान देते हैं। तो बड़ा मुझे, मैं मतलब महसूस करता हूँ, बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी होती है। तो खुशी तो आपके बातों से और चेहरों से झलक रही है। शिव सिंह जी, आने वाले समय में रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जनता के लिए जो काम किए जाएंगे, अगर आप चाहें तो स्वराज मिशन के माध्यम से इस शो में आप उनके बारे में भी बता सकते हैं। जी, अभी तो हमारे अध्यक्ष जी बहुत ही काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। जब से वो अध्यक्ष का पद का संभाले हैं तो 800 करोड़ का हमारा जो है आरडीए घाटे पे था, आज लगभग वो 350 करोड़ पे आ गया है। और बहुत जल्दी, साल भर के अंदर, ऐसा मानना है कि हम कर्जे से उबर जाएंगे और अच्छी स्कीम लाएंगे, जिससे कि मध्यम वर्गीय परिवारों को, जिनको घर नहीं है, जिनके पास, गरीब परिवारों को, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उन लोगों को हम पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। अभी 3 BHK का हमने एक प्लान प्रोजेक्ट किया है, जिसमें काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि जो रायपुर शहर में अच्छा विकास हो। पहले आरडीए बहुत अच्छा विकास करती थी, आज फिर से विकास करने में अपना जो है समय दे रही है, और गरीब लोगों को और मध्यम वर्गीय परिवारों को अच्छे से अच्छा रहने के लायक उनको मकान मिले। ये हमारी प्लानिंग चल रही है, जिसको हम आगे करेंगे। तो जबकि आप अब आरडीए के आप उपाध्यक्ष हैं, तो अब परिवार वालों को क्या लगता है कि आप बहुत सारे, आपने मुकाम भी हासिल किए, तो अब क्या लगता है कि अब उनका रुख क्या है? उस समय के बात करने का, सोचने का नज़रिया तो था, जो पहले आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत में जो आपको बोला करते थे कि ये, मतलब उनको एक संशय था, कहीं कन्फ्यूजन था, अब उनका रुख क्या है? नहीं, बिल्कुल। अब तो पहले भी हमारे घर वाले मदद करते थे। मतलब शुरू में तो उन लोगों ने, पिताजी जब तक थे तब तक तो 1-2 साल मना किए थे, लेकिन उसके बाद परिवार में हमारे जो है परिवार के लोगों ने मदद किया। धीरे धीरे जब समझ गए कि अब ये मानने वाला नहीं है, तो पूरा मदद करते थे। अभी भी परिवार के लोग मेरे साथ में हैं। हमारे बच्चे लोग भी जो है बहुत खुश हैं अब कि आपको बहुत बड़ा सम्मान मिला, आपने जो संघर्ष किया तो उसका सम्मान मिला। इसलिए बच्चे और परिवार भी मेरा बहुत खुश है, और बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको दुआ देते हैं, और वो उनके ऋणी हैं, हमारे परिवार भी पूरा। आप सोशल मीडिया पे भी मैं देखता हूँ कि काफ़ी आपके अपडेट्स रहते हैं, तो आप ये खुद ही करते हैं या आपने कोई टीम बना रखी है इसके लिए? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद ही करता हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं अपने बच्चों, मेरे 2 बेटे हैं, तो एक तो सिविल इंजीनियर है जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, मेरा पूरा जो काम है उसको संभाल रहा है, एक अभी कॉलेज में। तो मैं बच्चे लोगों से भी अपना उसमें प्रयास करता हूँ कि उनसे पूछ के, या 1-2 बार उनसे भी वो करवा देता हूँ, ट्यूट करवा देता हूँ। तो बच्चों लोगों से पूछ के और मैं स्वयं करता हूँ इसको। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक और रोचक जानकारी मिली कि शिव सिंह ठाकुर सोशल मीडिया पे भी उतने ही टेक्निकली एक्टिव हैं। एक अंतिम प्रश्न, अभी कुछ दिनों पहले आपने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर डाली थी रणदीप सुरजेवाला जी के साथ। मुझे लगता है वो एयरपोर्ट की फ़ोटो थी। उसमें आपने कुछ पुरानी बातें भी लिखी थी कि जब उनके नेतृत्व में आपने काम किया था, तो कैसा रहा वो क्षण? जी, बहुत ही सुखद क्षण था। मैंने रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से कहा कि जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे
तो उस समय देवराज सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे और वो चुनाव लड़ने चले गए थे। तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी में कोई जिम्मेदार नहीं था, तो सुरजेवाला जी तत्काल छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि शिव सिंह ठाकुर तुम कार्यालय प्रभारी हो, तुम्हारी जवाबदारी है कि पूरा यूथ कांग्रेस को जो है मैनेज करना। तो वो जिम्मेदारी दी और अगर कुछ भी होता है, अगर नुकसान होता है तो तुम जवाबदार होगे। तो ऐसा बोले थे। वो चीज़ों को मैंने बताया कि सर आपने जो है मुझे इस टाइप की जिम्मेदारी दिए थे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी चुनाव में बिजी थे, तो मुझे जिम्मेदारी दिए थे, उसका मैं बहुत आभारी हूँ आपका। और उसी चीज़ को मैंने याद दिलाया कि आपके समय में मैं कार्यालय प्रभारी था, छत्तीसगढ़ का प्रथम कार्यालय प्रभारी। तो देखिए आपने कि कितनी सरलता से शिव सिंह ठाकुर जी ने अपने दर्शकों को अपने बारे में सभी चीज़ें बताई। ये इस इंटरव्यू को लेने का मकसद सिर्फ इतना है कि जनता अपने नेता को पहचाने, वो भी आपके ही जैसे हैं, आपके ही बीच के एक व्यक्ति हैं। बस जो उनकी अलग सोच है, नज़रिया है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो संकल्पित होके उन्होंने अपनी एक दिशा चुनी जिसके प्रति वो समर्पित हैं और उसी दिशा में अग्रसर रहे। तमाम परेशानियां आईं, जैसे उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी से लेके बहुत सी परेशानियां आईं, लेकिन मिल के सबने परिवार ने उसे सहा और आगे बढ़े और उसी का नतीजा है कि आज वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और स्वराज मिशन की तरफ से की ओर से और उनके दर्शकों की ओर से हम भी शिव सिंह ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। और आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे भी हम ऐसी ही विशिष्ट हस्तियों से मुलाकात करेंगे और आने वाले समय में और भी लोगों के बारे में जानेंगे कि कौन क्या कर रहा है, कैसे हैं, कैसे कोई व्यक्ति मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचता है। क्योंकि एक कहावत है कि दूर के धोल सुहाने होते हैं, वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने में उसने कितने पापड़ बेले हैं या कितना स्ट्रगल किया है, कितनी जद्दोजहद की है, ये सिर्फ उसी व्यक्ति को पता होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए स्वराज मिशन।